हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लेंगे वह है प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। भारत संघ का शासन हम पढ़ रहे हैं। भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख संस्थाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, और आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद को ही हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। केंद्र सरकार या संघ की सरकार या भारत की सरकार या प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद एक ही बात है। प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अर्थात अनुच्छेद 74 ये प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री एवं उसकी जो मंत्री परिषद होगी वो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए होगी एवं प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है ये देखते हैं हम। प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75(1) में किया गया है और संविधान का अनुच्छेद 75(1) ये प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। तो मित्रों, बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। तो सबसे पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के सदस्य जब चुनकर जाते हैं तो लोकसभा में जिस दल को भी बहुमत प्राप्त होता है उस दल के सदस्य किसी एक व्यक्ति को बहुमत दल का नेता चुनते हैं या अपना नेता चुनते हैं, और जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है, जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है या उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री जिन लोगों को मंत्री बनाने की सलाह देता है राष्ट्रपति उनको मंत्री नियुक्त करता है या मंत्री बना देता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्री दोनों व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के साथ 3 प्रकार के मंत्री होते हैं या हो सकते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा मंत्री होता है जो किसी विभाग का एक सर्वा मंत्री होता है, जिसको उस विभाग के संबंध में समस्त निर्णय लेने या नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार होता है। जबकि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री से छोटा होता है, वो उसके अधीन काम करता है। उपमंत्री भी हो सकता है। 3 प्रकार के ये मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर मंत्री परिषद बनती है। जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। ये दोनों में अंतर होता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में ये अंतर होता है कि मंत्री परिषद बड़ा होता है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के साथ सभी मंत्री होते हैं, अर्थात तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मूल संविधान में प्रावधान था कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से कितने भी मंत्री नियुक्त करवा सकता है या कितने भी मंत्री बना सकता है या मंत्री परिषद का कुछ भी आकार रख सकता है। परंतु 91वें संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है कि अब
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अर्थात लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, भारत में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, तो 545 का अधिकतम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। अर्थात इस हिसाब से अधिकतम 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एक महान्यायवादी होता है, जो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में एक इम्पोर्टेंट बात है कि मंत्रिमंडल के लिए कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैबिनेट शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में से मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मंत्रिपरिषद से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है मंत्रिमंडल, क्योंकि केंद्र सरकार के समस्त नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री भी अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल के गठन का विशेषाधिकार या शक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त है। वो चाहे जिसको मंत्री बनवा सकता है, चाहे जिसको पद से हटवा सकता है, उसको प्राप्त है। संसदीय सचिव भी एक पद होता है। संसदीय सचिव एक पद होता है। अगर मंत्रियों की संख्या कम पड़ती, चूँकि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। भारत में इस हिसाब से अधिकतम 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का पद भी इनमें शामिल है। तो इस स्थिति में संसदीय कार्यों को करने के लिए, संसदीय कार्यों में मंत्रियों का सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सकता है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सकता है। संसदीय सचिव लोकसभा सदस्यों में से बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। इनको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है। ये त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री को देते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री इनको जब चाहे पद से हटा सकता है। इनका कार्य मंत्रियों के कार्यों में सहयोग करना होता है, मंत्रियों के संसदीय कार्यों में सहयोग करना होता है। संसदीय सचिवों को भी राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है, परंतु ये मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते। मंत्री व प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कदाचित पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने के समय संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संसद के सदन की सदस्यता प्राप्त किए बिना वो 6 महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के दोनों सदनों से ही बनाए जा सकते हैं, राज्यसभा से भी बनाए जा सकते हैं, लोकसभा से भी बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? तो मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कभी भी हटा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के भंग होने तक होता है। लोकसभा के भंग होने तक होता है। वैसे जनरली 5 साल का कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि लोकसभा कार्यकाल 5 साल का होता है। तो सरकार का कार्यकाल, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले अगर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों ही अपना त्यागपत्र सीधे राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को पद से सामूहिक रूप से एक साथ लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद को कभी भी पद से हटा सकते हैं। वैसे किसी भी मंत्री को यदि व्यक्तिगत रूप से पद से हटाना हो तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कभी भी उसको पद से हटाया जा सकता है।
कभी भी उसको पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री भारत संघ के शासन का राजनीतिक प्रधान होता है, जबकि एक मंत्री या कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के शासन का राजनीतिक प्रधान होता है, अपने विभाग के शासन का राजनीतिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री पूरे भारत संघ के शासन का राजनीतिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का निर्माता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल एवं सरकार का नेता होता है तथा लोकसभा में बहुमत दल एवं सरकार का नेतृत्व करता है। भारत के शासन, प्रशासन, विधायी कार्यों की सूचना भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति दोनों के बीच कड़ी का काम भी करता है। प्रधानमंत्री राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति होती है, जो सबसे प्रमुख और शक्तिशाली समिति मानी जाती है, उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, हम एक लाइन में कह सकते हैं कि भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप में प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। शासन की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का जो पद है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इनके अलावा अगले वीडियो में हम और अन्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे।